15-16 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के कमांडिंग अफसर सहित 20 जवान शहीद हो गए। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस मुठभेड़ में 43 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की और कई चीनी सैनिकों की गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों में अभी तक कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पलानी और सिपाही कुंदन ओझा के नाम सामने आए हैं। कल शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री S जयशंकर, तीनों सेनाओं के चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री को मामले की जानकारी दी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन की इस हिमाकत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों को खुली छूट दे दी है। PM मोदी ने दी खुली छूट। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख सीमा पर भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों की भाषा में जवाब देने के लिए कह दिया है। चीनी सेना से निपटने के लिए PM मोदी ने सैनिकों को इमरजेंसी पावर भी दे दी है। साथ ही में भारतीय सैनिकों को सरकार के पूर्ण समर्थन का भी आश्वासन दिलाया है। दूसरी ओर भारत चीन से डिप्लोमेटिक स्तर पर चीन से बातचीत कर मामले को सुलझाने की भी कोशिश करेगा। 600 सैनिकों के बीच हुई थी खूनी झड़प। लद्दाख के गलवान घाटी और पांगो तिसो लेक में इस समय लगभग 10,000 सैनिक मौजूद हैं। अप्रैल के तीसरे सप्ताह से गलवान घाटी में चीनी सेना का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। तब से चीनी सेना यहां संख्या में गोला बारूद ला रहे थे। सोमवार की शाम चीनी सेना का पीछे हटना तय हुआ था, लेकिन हटने के बजाय चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर लोहे की रॉड, पत्थर और कील लगे डंडों से हमला कर दिया। चीनी सैनिकों के इस हमले का जवाब देने के लिए भारी संख्या में भारतीय सैनिक घटना स्थल पर पहुंच गए। 600-700 सैनिकों के बीच ये हिंसक झड़प देर रात तक चलती रही। कहा जा रहा है कि इस दौरान कई सैनिक गहरे नाले में गिर गए। अभी तक बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कारगिल जैसा हमला। हाल ही मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि चीन लद्दाख पर कारगिल जैसा हमला करने वाला है और बताया गया था कि चीनी सैनिक रात में होने वाली जंग का भी अभ्यास कर रहे हैं। भारत ने भी आक्रामक नीति अपनाते हुए अपनी ओर दर्पण तैनाती कर दी है, जिसमें चीन के हर कदम की बारीकी की गई है। चीन लंबे वक्त से भारत चीन सीमा पर यानी LAC पर खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। लद्दाख तनाव पर दुनिया हुई परेशान। भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प पर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताते हुए दोनों ही देशों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं अमेरिका की ओर से बयान आया है कि वो पूरे हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और अमेरिका ने हिंसक झड़प में शहीद हुए भारत के 20 जवानों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।